सभी दर्शकों का स्वागत है टी विद ओशो में। और हमारी चर्चा चल रही है स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी के साथ 5वें आदेश के ऊपर। शून्य सत्य का द्वार है, साधन है, साध्य है और सिद्धि है। स्वामी जी, इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। ठीक है मस्तो बाबा, इस चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है और साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी। स्वामी जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने 4 खूंटियाँ बताई। 4 खूंटियों से कैसे मुक्त होना है, नेगेटिविटी से कैसे पॉजिटिविटी तक, और भाव को शुद्ध करना है। अब यहाँ तक तो मैं समझ रहा हूँ कि एक ट्रांजिशनल फेज में आ गए। कहाँ से एक जगह से शुरू हुए, क्या ये मध्य बिंदु है जो हमने पूरी तरह से सकारात्मक जीवन हमने व्यतीत करना शुरू कर दिया। अब इससे शून्यता की छलांग कैसे लगे? तो पहले तो यहाँ तक आना अनिवार्य शर्त है, उसके बिना शून्यता में नहीं जा सकते। एक अशुद्ध व्यक्ति असत्य में, मिथ्या में, भ्रमों में, कल्पनाओं में, दुर्भावनाओं में जीने वाला व्यक्ति शून्य नहीं हो सकता। बिल्कुल स्वामी जी। अब शून्यता धीरे धीरे जब हम इतने स्वर्गीय आनंद में जी रहे हैं तब समझ में आता है कि यही सब कुछ नहीं है। पहले तो हम इसी के लिए तरस रहे थे, यही भी हमारे पास नहीं था। जब यह मिल जाता है तब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि यह भी एक नए प्रकार का बंधन है। पुराने बंधन ऐसे थे जैसे लोहे की कुरूप जंजीरें, और नया बंधन ऐसा है जैसे स्वर्ण जंजीरें, आभूषण है। तो पहले तो हम इसके लिए तरस रहे थे, हमारे पास यही नहीं था। लेकिन जब ये प्राप्त हो जाता है तो हम बहुत पॉजिटिव ढंग से उसको लेते हैं, उसको खूब एंजॉय करते हैं, अपनी जिंदगी में मजा आ जाता है। क्रमशः समझ में आती है कि नहीं, इसके आगे भी कुछ है, यही सब कुछ नहीं है। तो नरक से हम स्वर्ग में आ गए। लेकिन जैसा कि ग्रंथों में कहा जाता है कि देवता स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन वे भी तरसते हैं मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए, और उसके लिए उन्हें भी वापस मनुष्य योनि में आना पड़ता है। क्योंकि साधना जो है वह मनुष्य योनि में ही हो सकती है। तो जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को, मन को, हृदय को सब प्रकार से हल्का फुल्का कर लिया, सत्य से ओतप्रोत कर लिया, सद्भाव से ओतप्रोत कर लिया, धीरे 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 शुरुआत में तो वह बहुत ही इसमें रस लेगा, है ना। काफी लंबे समय के बाद याद रखना, सुख से भी ऊब होने लगती है। ऐसा नहीं कि हम केवल दुख से ही घबरा जाते हैं, ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो तो सुख हमें कभी मिलता नहीं, इसलिए हमें पता नहीं है कि वह भी अंततः उबाने वाला साबित होता है। उससे भी बोर्डम पैदा हो जाती है। फिर वह ट्रांजिशनल फेज आता है कि अब इसके आगे और क्या। तो पहले हमारी जो नाव बंधी थी, हाँ जी, लोहे की जंजीरों से बंधी थी। फिर हमने रिप्लेसमेंट करके सोने की जंजीरें वहां पे बांध ली। लेकिन नाव अभी भी आगे नहीं बढ़ रही है, बंधी हुई है। लेकिन बहुत अच्छी स्थिति हो गई, बहुत सुंदर हो गया। वो सोने की जंजीर में हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, चमक रहे हैं, सब कुछ बहुत सुंदर हो गया। लेकिन आखिर कब तक? एक और मजे की बात है कि दुख में तो हमको आशा बनी रहती है कि आज नहीं कल कभी हम दुख से छुटकारा पा लेंगे, कुछ उपाय कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें। जैसे गरीब आदमी को आशा और उम्मीद रहती है कि कभी वो अमीर हो जाएगा, कोशिश कर रहा है। मुश्किल तब खड़ी होती है जब पूरी अमीरी मिल जाए। अब आपके पास वह सब कुछ है जो आपने कभी भी सपना देखा था, उससे भी बहुत ज्यादा है। अब समझ में नहीं आता कि मैं अशांत क्यों हूं, अब ये रेस्टलेसनेस या बेचैनी मेरे भीतर क्यों है, अब और क्या प्राप्त करूं, है ना। एक ऊब पैदा होती है। यही तो कारण है भगवान बुद्ध राजकुमार थे, भगवान महावीर राजकुमार थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण ये भी राज परिवार से थे। 24 तीर्थंकर और सारे अवतार पुरुष सब राजघराने से थे, राजा जनक राजा थे। एक ऐसा पॉइंट आता है कि सब सुखमय हो गया, अब वो आशा भी टूट जाती है। तो एक निराशा है जो हम जानते हैं, हताशा है जो दुखी आदमी को मिलती है, वो निगेटिव है। एक और नए प्रकार का डिप्रेशन है, वो सफल व्यक्ति को हासिल होता है जब सब प्रकार से जो जो वो चाहता था सब कुछ हो गया। What next?
व्हाट नेक्स्ट, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बड़ी निराशा घेरती है। लेकिन ये बड़ी पॉजिटिव निराशा है, इसको हम कहते हैं वैराग्य, इसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे। ऊपर से हो सकता है देखने में दोनों एक से लगें। भगवान बुद्ध को जंगल छोड़ने के लिए जो सारथी जा रहा था, उसने भी बहुत उपदेश दिया कि राजकुमार ऐसा मत कीजिए, आपकी इतनी सुंदर पत्नी है, आज ही बच्चा पैदा हुआ है, आपके पिता कि आप इकलौती संतान हैं, आपको ही पूरा साम्राज्य मिलेगा, आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं, इतना सुंदर महल आपका, इतनी सुख सुविधाएं। सारथी एक गरीब आदमी है, सारथी मतलब ड्राइवर उस समय का, उसको समझना मुश्किल है। वो तरसता है कि ऐसा महल काश उसके पास होता, इतनी सुंदर पत्नी उसकी होती, इतनी सुख सुविधाएं उसके पास होती। तो उसको समझ में नहीं आ सकता कि बुद्ध छोड़ के क्यों जा रहे हैं। वो तो बुद्ध जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो इतनी सुख सुविधा में रह रहा, उसको समझ में आता है कि कुछ बात अधूरी है। सब ठीक है, अब शिकायत करने को भी कुछ नहीं बचा, लेकिन कुछ कमी है। दुख नहीं है, सब सुख है, सुख से भी ऊब पैदा हो जाती है। बुद्ध उससे कहते हैं, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। बुद्ध कहते हैं कि तुम जिसको कह रहे हो कि चमचमाता हुआ महल, मैं वहां देखता हूं, मुझे तो केवल अग्नि की लपटें दिखाई देती हैं। वो सारथी एक बार फिर पीछे मुड़कर देखता है, कहां की अग्नि की लपटें। उसके लिए स्वर्ण महल है, बुद्ध के लिए अग्नि जल रही है वहां। उन्होंने भीतर से उस तड़फ को महसूस किया है। तो आश्चर्य नहीं कि जो महासमृद्धि में जिए, उनके भीतर वह ट्रांजिशनल पॉइंट आया, है ना। तो सुख भी उबा देता है। पिछली सदी में हिप्पियों का और उस प्रकार के युवक युवतियों का बड़ा वर्ग दुनिया में पैदा हुआ था। वे सब अमीर देशों में थे, वे सब बहुत संपन्न लोगों की संतानें थे। थक गए, ऊब गए सुख सुविधा से, वो छोड़ के गरीब देशों में भटक रहे हैं। सड़क पे खड़े होकर किसी भी ट्रक वाले से लिफ्ट मांग रहे हैं, ये भी नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, जहां जा रहा है वहीं चले जाएंगे। कहीं से भीख मांग के भोजन कर रहे हैं, महीनों से नहाए नहीं हैं, वही फटे पुराने कपड़े पहने हैं। हिप्पी क्या हुआ इनको, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, सारी सुख सुविधा छोड़ के, नौकरी छोड़ के भटक रहे हैं, महीनों सालों ऊब गए। गरीब लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये आदमी क्यों सारी सुख सुविधाएं छोड़ के आ गया। इसके माता पिता इसको बुला रहे हैं, उनको उत्तर भी नहीं दे रहा, उनका फोन भी रिसीव नहीं करता, हम भिखमंगा बना घूम रहा है। ऊब गया, थक गया। तो दुख में एक अलग प्रकार का फ्रस्ट्रेशन आता है। सुख में, जिसको हम कहें, डिप्रेशन वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, एक वैराग्य, एक अनासक्ति पैदा हो जाती है। वो जो पहले तो बड़ा मोह खींच रहा था, उसको आकर्षण था, धीरे धीरे वो आकर्षण समाप्त हो जाता है और तब शून्यता का वह द्वार खुलता है कि अब इससे भी मुक्ति हो जाए, इससे भी हम छूट जाएं। और तब अगली सीढ़ी आती है, वो है देह शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता की। तो इसके भी ओशो ने खूब ध्यान विधियां समझाई हैं, प्रयोग समझाए हैं, कैसे बॉडी को रिलैक्सेशन के सुझाव देके और देह शून्यता में प्रवेश करें। ओशो की एक किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूं, उसमें मुख्य बिंदु यही है कि तुम देह को मृतवत शवासन में छोड़ दो और दूर से साक्षी बन के जानो कि वह रही देह और मैं उसको जानने वाला हूं। निश्चित रूप से यह जानने वाला जो चैतन्य है, साक्षी, यह कोई और है। फिर यही बात मन पे लागू करो। वो विचार चल रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे विचार चल रहे हैं, पहले खराब विचार चलते थे, अभी अच्छे विचार चल रहे हैं, इनको भी दूर से देखो। तो ट्रिक एक ही है शून्य होने की, वो है साक्षी भाव। शरीर और शरीर की क्रियाओं के प्रति जब हम साक्षी भाव को लगा देंगे तो हम पाएंगे हम देह शून्य होने लगे। देह अपने काम कर रही है सब, और हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दूर से उसके दृष्टा मात्र हैं, मैं देह नहीं हूं। डिसआइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो गया। दूसरे नंबर पर विचारों के साथ इसको लागू करेंगे कि ये जो विचार चल रहे हैं मेरे भीतर, यह भी मैं नहीं हूं, यह भी कहीं से आए हैं। ठीक है, अच्छे विचार हैं,
सत्यम शिवम सुंदरम से ओतप्रोत हैं, लेकिन सब हैं बाहर से आए हुए। ये भी मेरे नहीं हैं, ये मैं नहीं हूं। मैं जब जन्मा था तब मेरे अंदर कोई भी विचार ना था, ना बुरा ना अच्छा। एक शब्द मुझे नहीं आता था, भाषा ही नहीं आती थी, तो विचार तो मेरे नहीं हो सकते, वे तो भाषा और शब्दों से बने हुए हैं। तो वो डिसआइडेंटिफिकेशन हो जाता है, अपनापन टूट जाता है। तो पहले शरीर से तोड़े वो बहुत स्थूल है, ग्रॉस है, हमको पता ही है माता पिता से आया है। इसमें कुछ गुण पिता के हैं, कुछ गुण माँ के हैं, कुछ दादा दादी से आए हैं, कुछ नाना नानी से आए हैं। ये उनका जोड़ है। वो जो जेनेटिक टेंडेंसी चली आ रही है सदियों सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये उसका प्रकट रूप है। इसमें मेरा जैसा कुछ नहीं है। ये जो सकल सूरत है, ये जो स्वस्थ होना है, ये बीमार होना है, ये लंबाई चौड़ाई है, ये आंखों का रंग, बालों का रंग, whatever is happening in the body, इसमें हमारा कुछ नहीं है। वो विशेष जीन्स हैं जो करोड़ों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते चले गए। ये एक कॉम्बिनेशन है उनका। इसमें मेरा क्या है? ये तो प्रकृति का एक खेल है। मैं इसको दूर से जानने वाला हूं। जिस व्यक्ति ने इसमें सफलता हासिल कर ली, वह देह शून्यता में चला जाता है। हम जनक को कहते हैं ना विदेह, और इसलिए उनकी पुत्री सीता को हम कहते हैं वैदेही, जिसको शरीर का आभास नहीं हो रहा। कुछ लोग जन्मजात ऐसे होते हैं कि वो विदेह भावना में होते हैं। इसका मतलब उन्होंने पिछले जन्म में बहुत साधना की थी और उनको देह शून्यता फलित हो गई। तो उनका ये जन्म साधारण जन्म नहीं है। देखने में तो बच्चा भी वैसे लग रहा है जैसा अन्य बच्चों जैसा, लेकिन उसका बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उसकी वो खूंटी पहले ही उखड़ चुकी है। इसके बाद दूसरा खूंटी उखाड़ना बहुत आसान हो जाता है विचारों से। बात वही है, वहां भी ख्याल करें ये मेरे नहीं है। मेरापन का भाव जोड़ता था, हमको आइडेंटिफिकेशन करता था। जैसे ही हम ख्याल आया कि ये जो विचार आया है ये मैंने फलाने से सुना था, अच्छा अभी ये बड़ा अच्छा विचार आया, ये मैंने फलाने ग्रंथ में पढ़ा था, तो ये मेरा तो नहीं है। तो जैसे जैसे हम एक दूरी बढ़ाते जाते हैं साक्षी भाव की, धीरे धीरे विचारों का आना कम होता चला जाता है। तो शुद्धिकरण में हमने बुरे विचारों से छुटकारा पाया, अब हम सद्विचारों से भी छुटकारा पा रहे हैं। हम उनसे दूर होते जा रहे हैं और अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित होते जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने विचारों के संग खूंटी उखाड़ ली, अब उसको तीसरी खूंटी उखाड़ना भी आसान हो जाएगा। याद रखना ये क्रमशः ही हो सकता है, क्योंकि क्रमशः ज़्यादा कठिन है। तीसरी खूंटी बड़ी मजबूत खूंटी है, लेकिन जिसने दो में उखाड़ने में सफलता हासिल कर ली, ठीक वैसे ही वो अपने हृदय में आती जाती भावनाओं को भी दूर से देखने में सक्षम हो जाएगा। उसको लगा हाँ ये आ रहा है प्रेम, कोई बात नहीं, आने दो, देखता हूं चुपचाप। प्रेम का बादल आया, आच्छादित हो गया, फिर हवाएं आई, निकल गया कहीं और, फिर एक काला बादल आया क्रोध का, और मैं तमाशबीन बना देख रहा हूं। मजे की बात है, जैसे विचार शून्यता हो गई थी, ऐसे ही भावनाओं को देखते देखते भाव शून्यता होने लगेगी। तो तरकीब एक ही है दृष्टा भाव की। देह के साथ अपनाओ तो विदेही अनुभव होने लगेगा, मन के साथ अनुभव तो मनातीत, विचारातीत, बियॉन्ड माइंड या नो माइंड की स्टेट घटित हो जाएगी। मन खत्म ही हो जाएगा। मन अर्थात वो विचारों का सिलसिला, वो सिलसिला टूट जाएगा, क्योंकि उसको चलाने के लिए उसके साथ आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। उसको मैं अपना मानूं तो ही वो चलता है, उसी से उसको शक्ति मिलती है। जब मैंने अपने आप को विड्रा कर लिया, वो मेरे हैं ही नहीं, तो वो जो मैं ताकत देता था चलाने की, उनको मिलनी बंद हो गई। थोड़ा सा पुराने मूवमेंटम से वो चलेंगे, जैसे कि आदमी साइकिल में पेडल मार रहा है, जब तक वो पेडल मार रहा है साइकिल चल रही है। वो पेडल मारना बंद कर दे तो थोड़ा बहुत चलेगी, पुराना संवेग, पुराना मूवमेंटम, थोड़ी देर बाद गिर जाएगी। तो ठीक ऐसे ही विचारों के जब हम साक्षी बन गए तो विचार थोड़ी देर चलेंगे, फिर हम पाएंगे निर्विचार अवस्था, थॉटलेस अवेयरनेस आ गई। अब इसी बात को हम अप्लाई करेंगे हृदय के संग। तो शुरुआत में वो जो भाव आते थे जाते थे, उनके बीच में गैप्स बड़े होने लगेंगे। वो भाव का रुकना जो था वो कम से कम समय का होता जाएगा। पहले जो क्रोध
2-2, 4-4 दिन रहता था, अब पता चला वो घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाता है। हम और साक्षी होने लगे तो 2-4 मिनट में ही खत्म हो जाता है। हम और साक्षी हो गए तो उसके आने के पहले ही हम सचेत हो जाते हैं और वो वहीं से लौट जाता है। हम शून्य के शून्य, खाली के खाली रह जाते हैं, वो आता ही नहीं भीतर। फिर न दुर्भावना आती, न सद्भावना आती, एक भावातीत अवस्था, एक ट्रांसेंडेंटल स्टेट निर्मित हो जाती है। तो पहले हम दुर्भावनाओं से मुक्त हुए, जहर से मुक्त हुए थे, अब हम सो कॉल्ड अमृत से, उन स्वर्ण भावनाओं से भी छुटकारा पा लिए। अब ना देह से तादात्म्य है, न विचारों से, न भावना से। ये 3 शून्यताएं जहां घटित हो गई, अब वहां पर अत्यंत सूक्ष्म एक तादात्म्य रह जाता है। वो बारीक सी खूंटी है जो इतनी स्पष्ट नजर नहीं आती थी। ऐसा लगता रहता है अभी भी कि मैं हूं। ये जो दृष्टा है, जिसको हम कह रहे थे साक्षी चैतन्य, कम से कम ये तो है। ठीक है, शरीर दूर है, विचार नहीं है, कोई भावना नहीं है, बिल्कुल भाव रहित अवस्था है, लेकिन मैं तो हूं ही जानने वाला इसका, वो तो खत्म नहीं हो गया। तो ओशो ने समझाया पहले 3 शुद्धिकरण, उसके बाद 3 शून्यताएं साधनी है। ये केंद्रीय साधना है। शुद्धिकरण परिधि की साधना थी, पेरिफेरल। केंद्रीय साधना, सेंट्रल जो है वो है शून्यता की साधना। और इसके बाद 7वीं घटना है जो अपने आप घटेगी, हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम वो साक्षी होते जा रहे। अब चूंकि कुछ बचा ही नहीं है, हमको अपने ही होने का एहसास हो रहा है, बाहर किसी चीज पे हमारी नजर अब जा नहीं रही, क्योंकि हमारा वहां रस नहीं रहा। तो सारी चेतना स्वयं पर लौट आती है। तो आरंभ में ऐसा लगता है कि मैं हूं, लेकिन जब इसकी और गहराई से खोजबीन हम करते हैं तब हमें पता चलता है, अरे मैं भी नहीं हूं। भगवान बुद्ध ने कहा अनात्मा, इसके पहले तक आत्मा। महावीर आत्मा तक की बात करते हैं, इसके आगे की बात नहीं बताते क्योंकि लोग सुन के घबरा जाएंगे। भगवान महावीर शून्यता की बात नहीं करते, लेकिन बुद्ध ने बड़ी हिम्मत की। उन्होंने कहा जो है मैं तो पूरी बात बताई देता हूं। उन्होंने कहा अंत में तुम पाओगे देयर इज नो सेल्फ। पहले सेल्फ का इंटीग्रेशन हुआ, क्रिस्टलाइजेशन हुआ, जिसको हम कहें आत्मस्मरण, स्वस्मरण, सेल्फ रिमेंबरिंग, गुरुजीएफ जिसको कहता है। हमने उसको साधा तो अपनी खूंटियां उखड़ी, हमारी नाव आगे बढ़ी। अब जब हम सेल्फ की खोज में गए, व्हाट इज दिस सेल्फ, ये मैं कौन हूं, महर्षि रमण कहते हैं खोजो मैं कौन हूं। लेकिन उसके पहले ये सब चीजें हो चुकी हैं, शुद्धिकरण, शून्यता, तभी ये वाली बात लागू होगी। इसलिए महर्षि रमण के अनुयायी हैं, वो बिना शुद्धिकरण और शून्यता से गुजरे हुए मैं कौन हूं स्वयं से पूछते रहते हैं। परिणाम कुछ नहीं होता, क्योंकि भूमिका नहीं बनी। मैं कौन हूं का सवाल तो बाद में आएगा। जब सिर्फ इतना ही लग रहा है कि मैं हूं, तब सवाल उठेगा कि मैं कौन हूं, कहां हूं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये मेरा होना क्या है। ये प्रश्न ही तब पैदा होगा जब हमारे आइडेंटिफिकेशन है, तब तो हमको ऑलरेडी उत्तर पता है। मुझे पता है कि मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, मैं फलाने फलाने का बेटा हूं, मैं फलाना धर्म का वो हूं, मैं फलाने राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूं, मैं रोटेरियन हूं कि लायन हूं। हमारे तो आइडेंटिफिकेशन बने हुए हैं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं कि कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं कि व्यापारी हूं। आइडेंटिफिकेशन तो हमारी फिक्स है। उन आइडेंटिफिकेशन को रखे हुए जब हम स्वयं से पूछेंगे मैं कौन हूं, इसका कोई मतलब ही नहीं, व्यर्थ की कवायद होगी। वो एक मंत्र जाप जैसा हो जाएगा। कोई राम 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 जपता रहे, कि कोका कोला जपता रहे, कि मैं कौन हूं जपता रहे, वो सब बराबर हैं। हाँ, रिपीटिशन से मन बोर हो जाएगा, ऊब जाएगा और एक निद्रा जैसी ट्रांस स्टेट में, मूर्छित अवस्था में, सम्मोहन वाली अवस्था में चला जाएगा। उससे भ्रम पैदा हो जाएगा कि मैंने शांति को जान लिया। वो शांति नहीं है, वो तो रोज नींद में हमको महसूस होती है। वो एक प्रकार की निद्रा ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मंत्र के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा, तीव्र संगीत के द्वारा,
मैं कौन हूं पूछकर, इस प्रकार की चीजों से एक हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट बन जाती है और शांति की भ्रांति पैदा हो जाती है। वो आध्यात्मिक शांति नहीं है। चलो, शराब पीने से जो शांति मिलती उससे बेहतर है। यदि कोई यही पूछे कि मंत्र जाप से मिलती शांति अच्छी है, हाँ, शराब और ड्रग्स की तुलना में अच्छी, कम से कम शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, तुम अच्छे से सो लोगे। लेकिन इसको अध्यात्म नहीं समझना। तो मैं कौन हूं का असली सवाल उस अवस्था में पैदा होता है जब शुद्धिकरण हो चुके तीनों तलों पर, शून्यता भी हो गई तीनों तलों पर। तब एक ऑटोमेटिक क्वेश्चन पैदा होता है कि अब तक मैं जिसको स्वयं का होना समझता था वो तो नहीं रहा, तो अब क्या है ये बचा हुआ? हु इज दिस? व्हाट इज दिस? अब वहां पर एक और शून्यता घटित होती है जिसको हम कहें अहम शून्यता। भगवान बुद्ध उसको अनात्मा कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। उनका कहने का भावार्थ मैं कभी कभी मजाक में इस ढंग से कहता हूं कि सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स टू रियलाइज दैट देयर इज नो सेल्फ। आत्मज्ञान का मतलब है वह ज्ञान जिसमें पता चले कि आत्म है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। तो परम निरअहंकारिता घटित होती है। यही है वह महाशून्यता। बहुत सुंदर स्वामी जी, एक ही एपिसोड में मुझे लगता है कि अध्यात्म का सारा मार्ग आपने समझा दिया। और कोई व्यक्ति सच में सब कुछ पाना चाहता हो अध्यात्म या स्वयं को नो सेल्फ में ले जाना चाहता हो कि मेरा होना नहीं है, तो आसानी से पहुंच सकता है। स्वामी जी, ओशो ने इसी को जो अंतिम स्थिति है समाधि और इससे पहले की स्थितियों को ध्यान कहा है। देखिए, ध्यान समाधि इन सबको हम चाहे तो खंड खंड में बांट लें कि यहां से यहां तक ध्यान है, दृष्टा भाव साधना ध्यान है ना। जहां से हम शून्यता में पहुंचे वहां पर भी कुछ अनुभव होंगे, अतीन्द्रिय अनुभव होंगे। तो आज शून्यता के सेशन में उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं और उसका कारण भी बता दूं, उसके हम हो सकता है बाद में अपन बात करें। शून्यता भी एक्चुअल शून्यता नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि वो एम्प्टीनेस, खालीपन है। वो अपने आप से लबालब भरी हुई है। तो भगवान बुद्ध के पहले ऋषियों ने पूर्णता की बात की थी। यदा कदा कुछ ही उपनिषद हैं जिन्होंने शून्य की तरफ इशारा किया है। उदाहरण के लिए निर्वाण उपनिषद का सूत्र है, ऋषि कहता है कि शून्य परमेश्वर की सत्ता है, संकेत नहीं। ऐसा नहीं समझना कि शून्य कह के मैं इशारा कर रहा हूं उसकी तरफ, ये उसकी सत्ता है। दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉडलीनेस। जब भगवान बुद्ध कह रहे हैं परमात्मा शून्य है, परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, यहां पर भी एक भ्रम खड़ा हो सकता है। लोग समझे कि भगवान बुद्ध नास्तिक हैं, वो ईश्वर के होने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, होने से इनकार नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उसका होना ना होने जैसा है। फिर उन्होंने क्यों पूर्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, नकारात्मक शब्दों को उपयोग किया, शून्यता का, निर्वाण का। निर्वाण उपनिषद ऋषि भी बुद्ध की प्रकृति वाला रहा होगा, यद्यपि बुद्ध के पहले हुआ, लेकिन निर्वाण शब्द को उसने भी चुना क्योंकि वो कह रहा है कि शून्य संकेत नहीं है, परमेश्वर की सत्ता है। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। अहंकार रूपी दीपक बुझ गया, ये आखिरी शून्यता हो गई। लेकिन फिर भी कहीं यह भ्रांति ना हो जाए कि वो एक प्रकार की नेगेटिव खालीपन, एम्प्टीनेस है, वाइड नथिंगनेस। तो ये शब्द भी प्यारे हैं, सुंदर हैं। नथिंगनेस, ओशो ने अपनी एक किताब का नाम रखा है शून्य समाधि, एक किताब का नाम है शून्य की नाव, एक किताब का नाम है द एम्प्टी बोट, अंग्रेजी में वो अलग है, च्वांग-त्सु के ऊपर प्रवचन माला। एक किताब का शीर्षक है द जीरो एक्सपीरियंस। तो ये भी बहुत गहरी बात है। लेकिन बुद्ध का चुनाव और ओशो का चुनाव क्यों पूर्णता का नहीं है, शून्यता का क्यों है, ये पहले बता दूं, फिर आपकी बात पर आता हूं। ध्यान और समाधि का भेद। जब हम पूर्णता की बात करते हैं, जैसे कि प्राचीन
ऋषियों ने पूर्णता के परमेश्वर के गीत गाए कि वह पूर्ण है, पूर्ण में पूर्ण जोड़ दो तो भी वह पूर्ण ही रहता है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी उसमें कुछ नहीं घटता, फिर भी वह पूर्ण ही रहता है, वह समग्र, द टोटल एग्जिस्टेंस, सर्वव्यापक सच्चित आनंद है। ऋषि कहते हैं इसमें क्या होता है, यह संभावना है कि वो लोभी लालची प्रवृत्ति का आदमी वो इंटरेस्ट ले, वो कहे अच्छा मैंने बैंक बैलेंस तो बना लिया, खूबसूरत महल भी खड़ा कर लिया, मेरे पास ये है वो है, सब कुछ है, ज्ञान भी है, विद्वान भी हूं, मान यश प्रतिष्ठा भी है, अब एक चीज बची है, ईश्वर को और प्राप्त कर लो, अब स्वर्ग पर भी मेरा हक हो जाए, मोक्ष में भी मेरी सीट बुकिंग हो जाए। तो वो जो लालची और कामना युक्त व्यक्ति है वो पूर्ण की बात से आकर्षित होता है, और मुश्किल यह है कि उसको घट नहीं सकता, क्योंकि वो तो अभी बहुत ही स्थूल तादात्म्यों से बंधा हुआ है, वहां से तो वो शून्यता में आएगा ही नहीं, तो वो पूर्णता तक कभी पहुंच भी नहीं पाएगा। तो पूर्णता की बात यद्यपि आकर्षक बहुत है, लेकिन साधक के लिए हितकारी नहीं है, और उसमें गलत प्रकार के लोग आकर्षित हो जाते हैं जो साधना करने के योग्य ही नहीं है, उनको कुछ नहीं हो पाएगा। बुद्ध ने जानबूझकर एक निगेटिव शब्द चुना, शून्यता। जैसे ओशो ने कहा कि शून्यता ही सत्य में प्रवेश का द्वार है, शून्य होना ही साधन है, साध्य है, सिद्धि है। क्यों ओशो ने चुना बुद्ध वाली बात को? इसमें लोभी लालची कामना युक्त वासना युक्त व्यक्ति आकर्षित नहीं होगा, जो भी आएगा वो बहुत ही मैच्योर परिपक्व वृत्ति वाला होगा। अब जो उस फेज में आ गया है जहां उसकी बुद्धि में इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि अब वो देह, मन और हृदय से और अपने अहंकार से भी छूटने को राजी है। अंततः उसको समझ में आ रहा है कि मेरा होना भी एक दुख है। जब तक मैं हूं वो सुख भी एक दुख है। तो ऐसा व्यक्ति ही आकर्षित होगा कि मैं मिट जाऊं, मैं खो जाऊं, मैं मर जाऊं। तो भक्त किस्म का व्यक्ति जो मिटने को राजी है, जो समर्पित होने को राजी है, जो अपना अहंकार सर काट के उतार रखने को राजी है, वह व्यक्ति ही उत्सुक होगा। और ऐसे व्यक्ति के लिए शून्यता ही साधन है, शून्यता ही साध्य है, और परम शून्य हो जाना ही सिद्धि है। तो मार्ग भी यही है, मंजिल भी यही है, और अंत में हम यही हो जाएंगे। तो अब आपके सवाल पर मैं आता हूं, ध्यान और समाधि क्या है। तो जहां तक हम दृष्टा भाव को साध रहे हैं, हमने ध्यान की शुरुआत कर दी। जहां से हम शून्यता में जाना शुरू किए वह भी ध्यान की गहराई कहलाएगा। तो एक हुआ उथला उथला ध्यान, जब हम क्रियाओं के, विचारों के, भावनाओं के दृष्टा बने। अब उससे थोड़ा और गहरा ध्यान, जहां हम देहातीत, मनातीत, भावातीत होने लगे। अब इससे भी और गहरा ध्यान, जहां हम अहम शून्य हो गए। अब वहां पे जो अनुभव हो रहे हैं, मैं पुनः दोहरा दूं, शून्य शून्य नहीं है, वहां पूर्ण विराजमान है। वहां एक अनहद नाद गूंज रहा है, चाहे तुम उसको शून्य का संगीत कह लो, द साइलेंट म्यूजिक कह लो। वहां परमात्मा का प्रकाश मौजूद है। हाँ, मैं भाव वहां नहीं है, पर ओंकार है, आलोक है, वहां दिव्य सुगंध है, दिव्य स्वाद है, असीम और अनंत होना है। लेकिन वह होना आकाश जैसा है। अब आकाश के साथ मजा है, हम ये भी कह सकते हैं कि आकाश है, और हम ये भी कह सकते हैं कि आकाश नहीं है। तो प्राचीन ऋषियों ने चुना था आकाश है कहना, और इसलिए उसमें बहुत लोगों ने रुचि ली। लेकिन उसका साइड इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि लोभी लालची कामी व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। बुद्ध ने, ओशो ने शून्यता पर ज्यादा जोर दिया। इसमें बहुत परिपक्व और मैच्योर लोग ही उनके पास आएंगे। वो जो मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं और मजार पे चादर चढ़ाने जाते हैं और मनोकामना पूर्ति करने के लिए किसी की उपासना करते हैं, वो लोग वहां नहीं आएंगे, क्योंकि वो मिटना थोड़ी चाहते हैं। वो तो अपने आप को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं।
वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, उनके लिए कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो तो ध्यान भी नहीं सीख सकते, समाधि तो बहुत दूर की बात है। तो जहां अहम शून्यता घट गई वहां पर अद्वैत की प्रतीति होती है कि पहले हम समझ रहे थे कि जो मैं हूं, मेरा होना जैसे कि अस्तित्व से कुछ अलग थलग है। ऐसा लग रहा था कि अस्तित्व अगर सागर है तो मेरा होना एक लहर है। बाद में पता चला कि अरे लहर की गहराई में जाके ये तो वही का वही जल है, कुछ अलग थलग नहीं है। और ना केवल मेरी लहर में यह जल है, समस्त लहरों में यही जल है, था, रहेगा। तो लहरों के नीचे हम जब उस गहराई में पहुंच गए तो उसका नाम समाधि है। समाधि यानी अद्वैत की प्रतीति। तो हमारी मर्जी की बात, हम समाधि कह लें, चाहे हम कह लें बहुत गहरा ध्यान, या सिद्धावस्था कह लें, समाधिस्थ होना। ओशो कह रहे हैं ना, साधन भी वही है, अर्थात यही वाहन है, इसी शून्य की नाव में बैठ के हमको जाना है। मंजिल भी वही है, हम पहुंचेंगे भी वही। तो मैंने आपसे कहा था ना, जैसे कक्ष के भीतर हम आए तो द्वार शून्य था, अर्थात कुछ नहीं था। तो हम भीतर आए, वहां भी कुछ नहीं है। तो वही साधन है, मार्ग है, वही मंजिल भी है, और अंततः हम मिट गए, खो गए, हम भी शून्य हो गए। उस अनात्मा या अद्वैत, आपकी जो मर्जी हो, कहो कैवल्य, कहो निर्वाण, या बिना नाम के छोड़ दो उसको, कुछ ना कहो, उसके संग एकात्मीयता का एहसास जो है उसका नाम समाधि है। निश्चित रूप से कुछ समय के बाद फिर समाधि से हम वापस लौटते हैं। अब ये बाहर के तादाद में हमको वैसा नहीं पकड़ते जैसा पहले हमको पकड़े हुए थे। हमें वो एहसास, वो सुमिरन बना रहता है, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से फिर भी हम एक मनुष्य हैं। शरीर में तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, शरीर तो बीमार होगा, औषधि की जरूरत पड़ेगी, शरीर के क्रियाकलाप होंगे, उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ होगा। ठीक इसी प्रकार मन है, उसका काम विचारों का है। वो एक छोटा सा बायो कंप्यूटर है जो हमारी छोटी सी खोपड़ी में फिट है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन फीड है वो तो अपना काम करेगी, फंक्शन करेगी। जब उसकी जरूरत होगी तो हम उसको सदुपयोग करेंगे। कोई हम कंप्यूटर थोड़ी दिए हैं। हाँ, हम उससे दूर हो गए तो हमको ये पता चल गया था कि मैं कंप्यूटर नहीं हूं, है ना। लेकिन अब हम जब जरूरत पड़ेगी तो उसको उपयोग करेंगे। ठीक ऐसे ही हमारा हृदय है, सद्भावनाओं से ओतप्रेत, हम जरूरत पड़ेगी उनका उपयोग करेंगे, उनको एंजॉय करेंगे। फिर कभी कभी शून्य में प्रवेश कर जाएंगे और समाधिस्थ अवस्था में पहुंच जाएंगे। अब उसको सिर्फ आनंद नहीं कह सकते, उसको परमानंद कहना होगा, परम शांति कहना होगा, क्योंकि वहां आनंद का अनुभव करने वाला भी कोई नहीं है। ऐसी सघन शांति है कि अब ये भी कहने वाला कोई नहीं है कि मैं शांत हूं, क्योंकि वहां भी मैं भाव रह जाता है और मेरा होना ही अशांति है। अहंकार ही तो अशांति की जड़ है, वहां वो भी नहीं बचा। तो परम शून्य वह निर्वाण का अनुभव है, तो उसको कोई समाधि कहता है। अब ये कहने की बात है। पतंजलि ने फिर समाधि को भी कई खंडों में बांट दिया, सविकल्प और निर्विकल्प, सबीज, निर्वीज, सविचार, निर्विचार। तो जिसको वो सविचार समाधि कह रहे हैं वो वही हो गई जिसको हम दृष्टा भाव कह रहे हैं, ध्यान का। कोई अपने मन का दृष्टा बन रहा है तो वहां मन भी है, विचार भी है और दृष्टा भी मौजूद है। अब मजे की बात है, हम मेडिटेशन कह लें उसको, दृष्टा भाव कह लें, या पतंजलि के शब्दों में सविचार समाधि कह लें। तो शब्दों पे नहीं जाइए, बस इसको समझ लीजिए कि जहां तक हम दृष्टा भाव साध रहे हैं, फिर हम शून्यता में चले गए, दृष्टा भाव की ही गहराई में पहुंच के थोड़े और अगला कदम उठाया तो शून्य में प्रवेश हो गया, और फिर हमारा होना ही गायब हो गया, मिट गया, हम भी नहीं हो गए, आकाशवत हो गए। वह शून्यता अर्थात खालीपन नहीं है जैसा कि हम समझते हैं, वह परिपूर्ण है। ओशो की एक बड़ी प्यारी कहानी कह के मैं आज की बात को समाप्त करूंगा। एक सम्राट था, उसके 3 बेटे थे। किसको वह अपना साम्राज्य सौंपे, किसको उत्तराधिकारी चुने, समझ नहीं आता था। वो तीनों ही जुड़वा थे, अन्यथा उम्र के हिसाब से बड़े बेटे को मिलता था परंपरा अनुसार। बड़ी मुश्किल में था। उसने एक साधु से पूछा कि आप कुछ बताइए। उस साधु का एक छोटा सा प्रयोग करते, इनकी परीक्षा लेते हैं।
उससे पता चल जाएगा इनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कितनी है। और जो सर्वाधिक आध्यात्मिक किस्म का हो, क्योंकि उसको राज्य सौंपा जाए तो जगत का कल्याण होगा। साधु ने सुझाव दिया कि आप इनको बुला के तीनों को 100-100 रुपए दे दीजिए और उनसे कहो कि अपने अपने महल, उन सबके अलग अलग महल थे, अपने महल को पूरा भरना है, ठसाठस, 1 इंच जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। और जो व्यक्ति 100 रुपए में अपना पूरा महल भर लेगा वही शर्त जीत जाएगा और वह राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। सम्राट ने उस साधु से कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, 100 रुपये तो बहुत कम अमाउंट है, इनके पास बड़े बड़े महल हैं, 100 रुपये में कैसे भर सकते हैं। उस साधु ने कहा आप परीक्षा लीजिए तो सही, देखते हैं क्या होता है, 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। सम्राट को लगा ये तो बड़ी कठिन परीक्षा हो गई, इसमें तो मैं खुद ही पास नहीं हो पाऊंगा। फिर भी उसने अपने पुत्रों को बुला के कहा कि महात्मा जी का ये आदेश है, तुम्हारी इस ढंग से परीक्षा होगी और देखते हैं कौन उत्तीर्ण होता है, वही राज्य का अगला राजा बनेगा। 100-100 रुपये देकर उनको विदा कर दिया। पहले राजकुमार ने सोचा कि 100 रुपये से क्या होने वाला है, कोई सोने चांदी की चीजें या सुंदर लकड़ी की चीजें या कुछ भी कीमती सामान तो आ नहीं सकता। उसने बड़ा हिसाब किताब लगाया, उसको लगा कि 100 रुपये में इतना ही हो सकता है, क्योंकि ठसाठस भरना है महल, 1 इंच जगह खाली ना हो। गांव के बाहर जो कूड़ा कचरा फेंका जाता है उसको भरवा दिया जाए, 100 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन में, बैलगाड़ियों में ला के घुड़सवार लेके आएंगे, उसमें खर्च हो जाएंगे, तो 100 रुपये में पूरा महल ठसाठस भर जाएगा और तो कुछ उपाय लगता नहीं। तो उसने वैसा ही किया। दूसरे राजकुमार ने सोचा कि तो बड़ी मुश्किल हो गई, अच्छा यही 100 रुपये यूज करने हैं, इसके अलावा जो पैसा है उसका उपयोग नहीं कर सकते, ये शर्त है। उसने सोचा अगर मैं इसी 100 रुपये को बढ़ा लूं, लेकिन कुल 7 दिन का समय है, कोई व्यापार करके तो मौका है नहीं कि 100 रुपये से लाखों करोड़ों में पहुंच जाएंगे। एक ही शॉर्टकट नजर आता है कि जाके जुआ खेल लूं। तो वो जुआ घर में गया, उस जमाने का बड़ा कसीनो, और जैसा कि हम सब जानते हैं कसीनो से जो निकलता है खाली हाथ वापस निकलता है, वह भी बड़ा दुखी विषादग्रस्त लौट आया। वो 100 रुपये भी चले गए। उम्मीद थी बहुत बड़ी कि लाखों करोड़ों कमा लेगा, फिर पूरे महल को सजा देगा, भर देगा, लेकिन वैसा कुछ भी ना हो सका। फिर तीसरे राजकुमार ने क्या किया वो कहानी के अंत में आता है। 7 दिन बीत गए, वह साधु सम्राट के पास आया और कहा कि राजन अब समय आ गया, चलते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या किया है। पहले राजकुमार को उन्होंने देखा कि महल से कोई 200 फीट दूर एक पुलिया पर वो बैठा हुआ है। उससे कहा कि यहां क्यों बैठे हो? उसने कहा कि उस महल के पास जा नहीं सकती, इतनी गंदी बदबू वहां से आ रही है, सड़ांध पैदा हो गई। सम्राट ने पूछा तुमने क्या किया? उसने पूरी कहानी बताई। 100 रुपये में और कर ही क्या सकता था, लेकिन शर्त मैंने पूरी कर दी है, पूरा महल ठसाठस भरा है, आप जाके देख लीजिए। यद्यपि वहां जाने की स्थिति नहीं है, वहां से गुजरना भी मुश्किल, इतनी बदबू वहां से आ रही है। साधु ने कहा तुम हार गए। इस भराव को क्या खाक भराव कहें? जब तुम ही महल में नहीं जा सकते तो ऐसे भराव का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा, ये तो व्यर्थ हो गया, निरर्थक हो गया। उस साधु ने सम्राट से कहा कि महाराज, जीवन में 90% लोग अपनी जिंदगी को भर तो लेते हैं, मगर इसी राजकुमार की तरह कूड़े कचरे से। उसमें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, शिक्षा, डिग्रियां, ये वो, राजनीति, चालाकी, धन, पैसा, वैभव, पता नहीं क्या क्या उन्होंने भर लिया है, मगर वो सब इतना नारकी है कि उसके निकट जाना भी मुश्किल है। अधिकांश लोग अपनी ही जिंदगी से घबराते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कर लिया है वो जीने योग्य नहीं है। जो घर गृहस्थी उन्होंने बसा ली है, जो मित्र मंडली इकट्ठी कर ली है, पूरा नरक पैदा हो गया है, खुद ही उसको छोड़ के भाग जाना चाहते हैं। ये भराव तो कोई भराव नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना घर गृहस्थी भरी पूरी है, जरा उनको वहां जाके देखो तो क्या भरी पूरी है।
पूरा नरक मौजूद है, दुख ही दुख। साधु ने कहा कि तुम तो हार गए, मैं इसको भराव नहीं मानता। दूसरे राजकुमार के पास गए। वो अपने महल के बाहर ही उदास मुंह लटकाए बैठा था और उसने अपने पिता से कहा कि क्षमा कीजिए, भीतर जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही आपको बता दे रहा हूं, मैं फेल हो गया हूं। मैंने 100 रुपये से जुआ खेला था, मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा, महल पूरा खाली है, आपको भीतर आने की जरूरत भी नहीं, वहां कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे। अब तो सम्राट भी उदास हो गया कि 2 बेटे हार गए, तीसरे को क्या, वो भी हारेगा ही, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन जब तीसरे के महल के निकट पहुंचे वे, वो भीतर प्रवेश किए तो देखा कि छोटे छोटे दीपक जल रहे हैं, पूरे महल में रोशनी है, सुंदर गुलदस्ते हैं, फूलों के गमले रखे हुए हैं, सुगंध व्याप्त है। और वह राजकुमार स्वयं बैठकर सितार बजा रहा है, एक मधुर गीत गा रहा है और उसके गीत में अहोभाव है, बड़ी प्रसन्नता और धन्यवाद व्यक्त कर रहा है वह। सम्राट ने देखा कोई सामान तो है नहीं, सब खाली खाली पूरा, बल्कि पहले जो था फर्नीचर इत्यादि वो सब भी उसने गायब कर दिया है, वहां कुछ नहीं, एकदम खाली महल। सम्राट तो उदास हो गया कि राजकुमार भी हार गया, लेकिन साधु बहुत प्रफुल्लित नजर आ रहा था। और जब उस राजकुमार ने देखा कि वह साधु और उसके पिता आए हुए, वह उठ के आया, अपनी सितार रख के गीत बंद करके आके उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि आप लोगों ने मुझे अद्भुत मौका दिया। लेकिन सम्राट ने कहा तुमने महल तो भरा ही नहीं। तब साधुओं ने बीच में टोका और कहा कि राजन जरा गौर से देखो तो पूरा महल प्रकाश से ओतप्रोत है। ठीक है, छोटे छोटे दिए हैं, लेकिन 1 इंच जगह खाली नहीं है जहां रोशनी ना हो। पूरे महल में सितार की ध्वनि तरंगें गूंज रही थी, 1 इंच जगह खाली नहीं थी जहां संगीत लहरियां ना पहुंच गई हों। इस राजकुमार का यह प्रणाम करना, अहोभाव से भरे हुए, यह महल सूक्ष्म भावनाओं से भरा हुआ है। जरा गौर से देखो तो वो दिखाई नहीं देती, जस्ट फील इट। ये महल खाली नहीं है, बड़े प्रेम की, अनुग्रह की तरंगें यहां मौजूद हैं, बड़ी प्रफुल्लता, जैसे कोई फूल खिला हो। फूल भी खिले हैं, गुलदस्ते लगे हैं, और 100 रुपये में सब हो गया। दीपक गुलदस्ते में, फूल में कितने पैसे लगते हैं? उससे ताड़ू संगा वो तो मेरे पास पहले ही से थी। अगरबत्तियां जल रही हैं, धूप जल रही है, अलग अलग कमरों में अलग अलग तरह की खुशबू है, सब तरफ सुगंध व्याप्त है। साधु ने कहा तुम्हारा यह पुत्र उत्तीर्ण हो गया परीक्षा में, इसने एक आयामी भराव नहीं किया, बहुआयामी, नॉट यूनिडायमेंशनल बट मल्टी डायमेंशनल फुलफिलमेंट। रोशनी भी है, ध्वनि भी है, प्रसन्नता भी है, प्रेम भी है, अनुग्रह भी है, सुगंध भी है, फूलों का सौंदर्य भी है। एक आनंद यहां भीतर प्रवेश करते से महसूस हुआ। यह तुम्हारा बेटा योग्य है। इसको बात पकड़ में आ गई। यह कहानी सुनाकर ओशो कहते हैं, बुद्ध जिस शून्यता की बात कर रहे हैं है वही पूर्णता जिसकी चर्चा वेदों के ऋषियों ने की, लेकिन बुद्ध ने जानबूझकर शून्यता शब्द चुना है। यह साधक के लिए हितकारी है, जो मिटने को, मरने को, खत्म होने को राजी हो, बड़ा हिम्मतवर, साहसी, वीर पुरुष ही हो सकता है, वही आएगा। कोई लोभी, लालची, कामनाओं से ग्रसित व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि वो आ ही नहीं सकता। ना वो साधन बना पाएगा शून्यता को, ना वो साध्य इसको समझेगा। उससे कहोगे कि साधना से क्या होगा, और हम कहेंगे बस शून्य हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, मिट जाओगे, नथिंगनेस। वो कहेगा पागल होगा, जिंदगी भर हम मेहनत करें और अंत में ये होगा कि कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए मेहनत, इसमें तो बहुत मैच्योर, परिपक्व लोग ही आएंगे। तो साधक की दृष्टि से शून्यता कहना
ठीक है, लेकिन कहीं बात अधूरी ना रह जाए, इसलिए ओशो की यह बात भी इसमें जोड़ दें कि वह शून्यता हमारी तरफ से तो शून्यता है, लेकिन उस शून्यता में पूर्णता का अवतरण हो जाता है। उसमें मैं तो नहीं रह जाता, अहम मिट जाता है, लेकिन ब्रह्म आ जाता है। तो अद्भुत घटना घटती है। अगर हम ब्रह्म की और उसके सच्चिदानंद की चर्चा करेंगे तो ठीक नहीं होगा, साधक की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। यथार्थ वास्तविकता की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन शून्यता की बात साधक के लिए ज्यादा कल्याणकारी है। वो मिटने की तैयारी करे। जहां मैं भाव मिट जाएगा, बाकी घटना तो घट ही जाएगी, उसकी पहले से क्या बताना उसकी बात ही क्या करना। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हमसे स्वास्थ्य की चर्चा थोड़ी करता है, वो हमसे बीमारी की बात करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, पता लगाता है बीमारी क्या है, इसकी औषधि क्या होगी, बीमारी को कैसे मिटाएं। तो हमारे तादाद में वो 3 प्रकार के, और चौथा अहंकार वाला, ये हमारी बीमारी है, हमारी व्याधि है। इसका मिट जाना समाधि है, औषधि है। तो यहां तक की चर्चा डॉक्टर करता है, स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं बताता, बताने की जरूरत नहीं। जब बीमारी मिट जाएगी, जो बचेगा उसका नाम स्वास्थ्य है, स्वयं में स्थित हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही शून्यता की बात है, लेकिन कहीं भ्रांति ना हो जाए और पूर्णता और शून्यता में ऐसा ना लगे कुछ बड़ी कंट्राडिक्टरी बातें हैं कि हिंदुओं के ऋषि और बौद्ध शब्दावली, नागार्जुन और नागसेन और बोधि धर्म और जैन फकीर, ये सब बिल्कुल भिन्न बात कह रहे हैं। कहने का ढंग भिन्न है, ले जाना वही है, वही मार्ग भी है, मंजिल भी है, और वही परम अवस्था भी है। लेकिन शून्य कहना ज्यादा उपयोगी है साधक की दृष्टि से, और यही ओशो ने चुना। इसलिए वे कहते हैं शून्य होना सत्य का द्वार है, साधन है, साध्य है और सिद्धि है। बहुत सुंदर स्वामी जी, आज की चर्चा जो पूर्ण हुई इस 5वें आदेश से, मैं समझता हूँ ये हमारे मित्रों के लिए बहुत ही लाभकारी, हितकारी और मार्गदर्शन करेगी। आपका पुनः धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को नमस्कार। जय ओशो। जय ओशो।